जय हिंद एवरीवन। अपनी इस वीडियो में आज हम लोग 12वें प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2019 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। यहाँ पर हम लोगों के पास विकल्प है, ए त्रिज्या बढ़ जाती है, बी त्रिज्या घट जाती है, सी बुलबुले का लोप हो जाता है अर्थात बुलबुला नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लोप मतलब समाप्त हो जाना या नष्ट हो जाना। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं अर्थात जो ऊपर विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई विकल्प नहीं है। उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे साबुन के बुलबुले का आकार आपको पता है कि एक गोले के समान होता है, एक स्फीयर के समान होता है। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है तो दो तरीके से आवेशित किया जा सकता है किसी भी वस्तु को। तो या तो आप उसको धनात्मक आवेश देकर आवेशित कर सकते हैं या तो ऋणात्मक आवेश देकर आप आवेशित कर सकते हैं, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो अगर आप साबुन को धनात्मक आवेश देते हैं तो वो धनात्मक आवेश साबुन के बाहरी सतह पर पूर्ण रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है अर्थात बराबर हिस्सों में बट जाता है। मतलब उसका साबुन का जो साबुन के बुलबुले का जो सतह होगा, जो बाहरी सतह होगा, अगर आप उसको आवेशित कर रहे हैं तो जिस आवेश से, या तो आप धनात्मक आवेश से कर रहे हैं अथवा ऋणात्मक आवेश से। यदि आप धनात्मक आवेश से कर रहे हैं तो वो धनात्मक आवेश आप जितना साबुन के बुलबुले को देते हैं वो आवेश साबुन के बुलबुले के बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। अर्थात अगर आप जैसे किसी बच्चे को 10 रुपये दे रहे हैं और उसने 10 रुपये को 5 लोगों में 2-2 रुपये के हिसाब से बराबर भागों में बांट दिया, ठीक वैसे ही यहाँ पर आवेश के साथ भी होता है साबुन के बुलबुले पर। तो जब हम लोग धनात्मक आवेश देते हैं तो जितना आवेश देते हैं वो एक समान रूप से, मतलब पूरे हिस्से में बराबर बराबर आवेश में बट जाता है या फैल जाता है। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पर धनात्मक आवेश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग रिपेल बोलते हैं। मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं। जैसे लड़कियाँ अगर सहेली होती हैं तो वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पुरुष स्त्री से विवाह करता है और स्त्री पुरुष से। उसी तरह एक समान आवेश एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। अर्थात आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि एक दूसरे को अपने पास नहीं आने दे सकते। प्लस हमेशा माइनस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा अपनी ओर। वैसे ही जो ऋणात्मक आवेश होगा वह धनात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि स्त्री पुरुष को आकर्षित करती है और पुरुष स्त्री को। तो यहाँ आवेश के साथ भी ठीक ऐसा ही मतलब सिचुएशन होता है। अगर प्लस आवेश है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जब ये मतलब सभी आवेश एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे अर्थात हम प्रतिकर्षित करेंगे, जब धक्का दे रहे हैं तो ये आवेश जो है प्लस सभी वो साबुन के सतह के ऊपर ही हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं तो ये जो साबुन का सतह होगा ये भी फैलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ धक्का दिया जाता है तो वो पीछे साइड जाता है। जैसे यहाँ पर इसको धक्का दिया जा रहा है तो ये इधर साइड आने की कोशिश करेगा, इसको धक्का दे रहा है ये तो ये इधर आने का तो कोशिश करेगा। तो इस तरह इसका आकार मतलब वृद्धि हो जाती है, इसका आकार बढ़ जाता है, इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह सभी आवेश जो बाहरी सतह पर हैं वो सब एक दूसरे को धक्का देंगे तो इस तरह इसका साबुन के बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाना अर्थात ये जो गोला है, साबुन के बुलबुले का जो गोला है उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो आकार होता है वो त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर त्रिज्या कम होगा तो आकार भी कम होगा। यदि आकार बढ़ रहा है तो इसका साफ सा अर्थ है कि त्रिज्या भी बढ़ रही है, और त्रिज्या बढ़ रही है तो आप कह सकते हैं कि आयतन भी बढ़ रहा है, क्योंकि गोला जितना छोटा होगा उसका आयतन उतना ही कम होगा, गोला जितना बड़ा होगा उसका आयतन उतना ही बढ़ता जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप बाहर एक प्लस दे रहे हैं, प्लस आवेश कर रहे हैं तो वो एक समान रूप से फैल जाएगा। तो अंदर उसके विपरीत हर जगह जितना प्लस ऊपर साइड होगा उतना ही माइनस अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो माइनस एक समान रूप से गोले के अंदर अपने आप ही क्या होता है, वहाँ पर भीतर प्रवेश कर जाता है, या भीतर वो ऋणात्मक आवेश अपने आप ही आ जाता है।
क्योंकि अगर आप बाहर प्लस दे रहे हैं तो अंदर ऋणात्मक आवेश बन जाता है उदासीन करने के लिए। तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा तो ये माइनस माइनस भी एक दूसरे को धक्का देंगे, तो अंदर से भी धक्का देंगे, तो इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि साबुन के बुलबुले का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ धनात्मक की जगह ऋणात्मक देंगे तो भी जो ऋणात्मक आवेश होंगे वो एक दूसरे को धक्का ही देंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे, तो इस वजह से भी इसका आकार बढ़ जाता है। तो प्रश्न में शायद आपसे ये बोल दे कि आप धनात्मक आवेश दे रहे हैं अथवा ऋणात्मक आवेश दे रहे हैं, दोनों ही दशाओं में जो साबुन के बुलबुले का जो आकार होगा वह बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा अर्थात त्रिज्या बढ़ जाएगी अथवा आयतन बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हम लोगों का विकल्प ए है। और आवेश का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलाम होता है, जिसको कि हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कई लोग इसको कूलम भी बोलते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश मतलब ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें कि केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि डिस्टेंस एक अदिश राशि है। जैसे कोई आपसे कहे कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर बस आपसे मतलब क्वांटिटी उसने बता दी, मतलब मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 5 किलोमीटर किस दिशा में, कि नॉर्थ में, कि साउथ में, कि ईस्ट या वेस्ट, मतलब उसने डायरेक्शन नहीं बताया। तो 5 किलोमीटर तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ऐसी राशियाँ, ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है, मतलब परिमाण दिया होता है, उसमें दिशा नहीं बताई जाती, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। तो ये जो आवेश होता है यह भी एक अदिश राशि होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको सिंपल वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।